आफ्ताब सर, आप तो जनस्वराज पार्टी के बड़े लीडर हैं। आप बताइए, जनस्वराज पार्टी का टक्कर किस पार्टी से रहेगा? देखिए, पार्टी का बात नहीं है। हम लोग बिहार व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा में सुधार कैसे होगा, ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके। पार्टियों में और जात और धर्म में बांटकर तो 35 साल की व्यवस्था बना के रखी गई है। 20 सालों से नीतीश कुमार जी का गठबंधन का सरकार है, जो ये बोलते हैं एनडीए गठबंधन। दूसरी तरफ आरजेडी गठबंधन, जो महागठबंधन की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर, जो नदारद हैं। राहुल गांधी कहाँ है मैदान में? प्रियंका गांधी जी कहाँ है मैदान में? आप कैसे लड़ेंगे भाजपा से? इसलिए पूरी ताकत के साथ प्रशांत किशोर और जनसुराज के एक एक मेंबरान और संस्थापक सदस्य की लड़ाई जो हो रही है, वो डायरेक्ट टक्कर हम लोगों की बीजेपी से है और किसी से नहीं। दूसरी चीज है, यहाँ तो आरजेडी का बात ही नहीं रहा। आरजेडी जिस पर मुस्लिम भरोसा करती थी, आरजेडी ने भरोसा नहीं किया उस पर। और सहनी जी, जो मुकेश सहनी जी हैं वीआईपी पार्टी के, 15 सीट लेकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया उसने, जबकि हर विधानसभा में 22 से 24, 25, 23%, 12%, 13% मुस्लिम हर विधानसभा में है। जहां जहां सहनी जी की पार्टी लड़ रही है नाव छाप, हर विधानसभा में, लेकिन एक भी मुस्लिम को नुमाइंदगी नहीं दिया। चलिए, मुस्लिम को नुमाइंदगी नहीं दिया, अति पिछड़ा को क्यों नहीं दिया? पिछड़ा वर्ग को क्यों नहीं दिया? चलिए, उसको भी नहीं दिया आपने। तो भरोसा जब आप मुस्लिम पे नहीं जताए, लालू प्रसाद यादव जी या सहनी जी, तो आपको मुसलमान कैसे भरोसा जताएगा? इसलिए पूरे विधानसभा के अंदर, ये पूरे बिहार के अंदर मैसेज फैल चुका है कि अगर मुझे नुमाइंदगी नहीं देने का बात किया है, तो हम लोग भी वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं। हम लोग क्यों वोट देंगे फिर? क्या जरूरत पड़ गई हमको वोट देने की? क्या बीजेपी सरकार चला रही है तो इसमें क्या परेशानी है? और अगर हम लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, तो लड़ाई तो हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, और उससे ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और आप देखेंगे किस तरह बीजेपी के कई मंत्री, कई विधायक का पर्दाफाश किए। जदयू के मंत्री अशोक चौधरी जी का किस तरह पर्दाफाश किए प्रशांत किशोर जी, और ऐसे नहीं, तथ्य के आधार पर किया, तथ्य और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आधार पर किया। तो हम लोगों की लड़ाई जो है वो सरकार को उखाड़ फेंकने की है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। यहाँ तो एनडीए की सरकार है, और विपक्ष जो है वो आपका पावर में ही नहीं है, वो लड़ ही नहीं पा रहा है। तो वैसे कमजोर विपक्ष के साथ हम लोग जाकर क्या करेंगे? अब हम लोग सिर्फ मजबूत एक विपक्ष के तौर पर, एक मजबूत साथी के तौर पर प्रशांत किशोर जी जो जूझ रहे हैं 3 सालों से, जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय, फॉरवर्ड, बैकवर्ड का सारा भेदभाव खत्म करके गरीबी उन्मूलन और विकास की राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, शिक्षित बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा में गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट पता है क्या है? यह है कि सरकार आने के बाद हर प्रखंड में नेतरहाट स्कूल का निर्माण किया जाएगा, नेतरहाट के तर्ज पर, ताकि वैसी व्यवस्था पढ़ाई लिखाई की बनाई जाए जिसमें क्वालिटी एजुकेशन हो बच्चों का। और सरकार के आने के तुरंत बाद अगर आप चाहेंगे शिक्षा में सुधार के लिए, तो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएं, तब तक जब तक सरकारी की व्यवस्थाएं सही नहीं हो जाती है। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर प्रशांत जी का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे ही बिहार बदल सकता है। अदरवाइज 35 सालों की जो व्यवस्था रही है, वो व्यवस्था से बिहार त्रस्त है। और आज बिहारी एक उम्मीद की नज़र से अगर देख रहा है, तो प्रशांत किशोर को देख रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा अल्पसंख्यक समुदाय और SC ST अति पिछड़ा समाज के लोगों को, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को, कि आप अगर मर्यादा की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो हिंदू और मुसलमान का भेदभाव मिटा दीजिए। आप सीधा जनस्वराज के साथ आइए, जिसमें 50% से ज़्यादा हिंदू है, और आप अगर शामिल हो जाते हैं, इस सरकार को 143 क्या बहुत शानदार बहुमत मिलेगा और बहुत मजबूत सरकार बनेगी। और जहां भी अगर गठबंधन की सरकार बनती है, मैं बोलना चाहता हूं वोटरों को, अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो करप्शन यही रहेगा, भ्रष्टाचार यही रहेगा। और अगर अभी जो वर्तमान सरकार है बनती है, तो थाना ब्लॉक में रिश्वत का खेल यही रहेगा। लोग इसी तरह त्रस्त रहेंगे, योजनाओं का इसी तरह बंदर बांट होता रहेगा। दूसरा चीज है, जो व्यवस्था आप 35 सालों से देख रहे हैं, अगर उसी व्यवस्था में रहना है तो जिसको मन है उसको वोट कीजिए। और अगर चाहते हैं कि नहीं, बच्चे के भविष्य को हमें देखना है, बिहार के भविष्य को देखना है, बिहार की अस्मिता को देखना है, तो उस अस्मिता की लड़ाई जो प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं, हम बिहार वासियों का भी कर्तव्य है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम बिहार के लिए लड़ें, और गरीब गुरबा के लिए लड़ें, बाल बच्चों के लिए लड़ें। लड़ना छोड़ दें नेताओं के लिए, और जिस दिन आप लड़ना छोड़ देंगे नेताओं के लिए, बिहार उसी दिन बदहाली से बाहर निकल जाएगा और बिहार भारत में कीर्तिमान स्थापित करेगा। वैसे भी प्रशांत जी का कहना है कि बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में मुझे शामिल करना है। आप एक चीज बताइए,
साउथ का प्रदेश है, महाराष्ट्र है, दूसरे प्रदेश हैं जो हमसे ज्यादा आगे है, हमसे ज्यादा आगे है, हर मामले में आगे। क्यों आगे है? कि वहां की जनता सरकार को बदल देती है। तमिलनाडु की, आंध्रा की जनता सरकार को 5 से 10 सालों में बदल देती है। 20 साल इनको दिया, 15 साल आप उनको भी दे चुके हैं, लालू प्रसाद यादव जी की सरकार को 15 साल वो भी व्यवस्था देख चुके हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि जंगल राज है या अफसरशाही या भ्रष्टाचार है, उसकी बात नहीं है। ये लोग पूरी तरह से फेल कर चुके हैं। इस फेल व्यवस्था को बनाने के लिए प्रशांत किशोर आए, और आपको इस माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं, बड़ी तादाद में जनसुराजी लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब का बच्चा, आज युवा, बेरोजगार जो है, बड़ी तादाद में, बड़ी ताकत के साथ जनसुराज के साथ अंदर ही अंदर है। नेता ऊपर ही रह जाएगा, जनता देखिएगा नीचे से निकल के जनसुराज में चला गया है टोटल।